2024 में यह जो भारत सरकार चल रही है, जब लक्ष्य क्लैरिटी होता है तो इसमें इस तरह का कोई दबाव काम नहीं करता। ये मार्केट में जो बात फैलाता है उसी को तो खोज रहे हैं हम। हवा में उड़ता हुआ पक्षी जो अदृश्य है उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। उनको जाना है, पतन हो चुका है, पतन का बस मोहर लगना बाकी। 40 सीट में उनको 0% आना वाला है। आप पूरे देश में उनका 100 का आंकड़ा पूरा कर जाता है, बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन के अंदर एक खबर चल रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के लोग नहीं चाहते हैं कि अभी सीट शेयरिंग हो, क्योंकि कई राज्य में चुनाव है, विधानसभा का चुनाव होना है, उसके बाद सीट शेयरिंग हो। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। क्या आप लोग इसीलिए नहीं सीट शेयरिंग करने देना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन लोग हैं जिनको इस बात की परेशानी है, जो इतने प्रश्न उठा रहे हैं। हमारी 3 बड़ी बैठक हो गई जी, जलसे भी तय हो रहे हैं देश भर में। उसके बाद सारी चीज़ों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बन चुकी है, उसकी पहली बैठक हो चुकी है दिल्ली में, इनकी शरद पवार जी की अध्यक्षता में। तो हम बहुत ही कायदगी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो यह इल्ज़ाम तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई भी हवा में उड़ता हुआ व्यक्ति करे वो गलत है। सही समय पे सही काम होगा, इस बात की के लिए एकदम से आश्वस्त रहिए। चलिए, आश्वस्त हैं, पर आरोप तो लग रहे हैं कि 5 राज्य के चुनाव होंगे, उसमें कांग्रेस का क्या परफॉर्मेंस होता है, उसके बाद आप लोग तय कीजिएगा कि किस पार्टी को कितना सीट देना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब चुनाव आएगा, आप लोगों का हक में आएगा, तो आप लोग जाहिर सी बात है कि ज़्यादा सीट का डिमांड कीजिए। ऐसा नहीं है। जब हम गठबंधन करते हैं तो हम सिर्फ घाटा और नुकसान नहीं देखते। गठबंधन किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है। लक्ष्य 2024 में यह जो भारत सरकार चल रही है, जिसने जनता को इतनी ज़्यादा तकलीफ दे रखी है, नौजवानों को, महिलाओं को, हर क्षेत्र में तकलीफ आई है, आर्थिक क्षेत्र में तकलीफ आई है, देश के अंदर जो सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसको पीछे ढकेला गया है। तो हमारा लक्ष्य बहुत क्लियर है। हमारे का मतलब कांग्रेस पार्टी का नहीं, तमाम जो लोग जो इंडिया गठबंधन में हैं, माननीय नीतीश जी हो, जनता दल हो, तृणमूल हो, वो डीएमके हो, जितनी भी अन्य पार्टियां हैं, एनसीपी हो, सारी पार्टियों का लक्ष्य क्लियर है। जब लक्ष्य क्लैरिटी होता है तो इसमें इस तरह का कोई दबाव काम नहीं करता। ये हवा में उड़ती हुई फजूल बातों का असर है। यानी आपका कहना है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग आराम मसला ही नहीं है कि चुनाव होगा तब करेंगे, रिजल्ट आएगा तब करेंगे। ये सब बात हम लोग के जहन में आती नहीं है। लक्ष्य निर्धारित है, जो जहाँ मजबूत है जाहिर सी बात है कि वो अपनी बात रखेगा। लेकिन सारी बातें जो कोऑर्डिनेशन इसलिए बनी है और सब पार्टी के लोग हैं कि सारी बातें उसी टेबल पे होंगी। क्या ये भी कहना है कि मतलब जो विधानसभा के कई राज्य में चुनाव है उसके पहले सीट शेयरिंग हो जाएगा? हो सकता है हो जाए, मैं आगे देखिए होता है क्या, हो सकता है वो हो जाए, लेकिन हो सकता है कि नहीं हो। लेकिन यह कोई प्री कंडीशन नहीं है। यह हम लोग के दिमाग में, कांग्रेस पार्टी के दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं है। नहीं, बात नहीं है, फिर मार्केट में तो बात आ गई है ना इस तरीके का। मार्केट में जो बात फैलाता है उसी को तो खोज रहे हैं हम। हवा में उड़ता हुआ पक्षी जो अदृश्य है उसको मैं ढूंढ रहा हूँ कि भैया तुम कहाँ कहाँ सुने हो, किसके किसके नज़दीक बैठे हो, वो तो बताए तब तो हम जवाब दें। आपने सवाल किया, उसका हमने जवाब दे दिया। हमारे जवाब पर विश्वास कर लीजिए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, पहले भी कहते थे और अभी भी कह रहे हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री का चेहरा की बात हो या फिर सीट शेयरिंग की बात हो, गठबंधन टिकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इतनी परेशान है कि जब नीतीश जी की अगुवाई में पटना उन्होंने शुरुआत की तो उस मीटिंग के पहले के तमाम बयानात देख लीजिए। वो क्या कह रहे थे, इसमें कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी तो राहुल गांधी नहीं आएंगे, तो और पार्टी नहीं आएगी तो डीएमके नहीं आएगा। इस तरह का हवाबाजी कर रहे थे। सामने एक मीटिंग हो गई उनके सामने, देखते देखते तो उनके तमाम फैलाए हुए झूठ का को विराम लगना चाहिए। फिर बेंगलौर के मामले में यही बोल रहे थे, अच्छा चलो बेंगलौर में देखते हैं क्या होता है। अरे बेंगलौर में होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, रोज़ाना हवाबाजियाँ। फिर बम्बई में हुआ, फिर वही कलाबाजियाँ। तो वो चाहते हैं कि यह जो गठबंधन चल रहा है मजबूती के साथ, जनता तैयार हो रही है, इसके बीच में कन्फ्यूज़न फैलाना। हम लोग के बीच में कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं। वो परेशान होते रहेंगे, वो क्वेश्चन उठाएं, सवालात के बौछार कर दें, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उनको जाना है, पतन हो चुका है, पतन का बस मोहर लगना बाकी, जनता लगा देगी। बस आप लोगों ने तय कर लिया कि विदाई कर देना। हमने नहीं तय किया है, जनता की आवाज़ ने। पर गृह मंत्री बिहार भी आए थे,
प्रधानमंत्री भी कहा करते हैं कि तीसरी बार जीत कर आएंगे। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सब तो इस देश के बाशिंदा है ना। हर आदमी एक दूसरे के जा सकता है, बड़े पदों पे हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री, जा सकता आ सकता है। तो वो जाते हैं आते हैं तो सुनते नहीं इस आवाज़ को, सुनते हैं। उनका कार्यकर्ता भी कान में बोलता होगा कि भैया इस टाइम गया मामला, इसीलिए वो परेशान है। जाने आने से क्या होता है, नेता है जाएंगे, लीडर है अपने अपने पार्टी के जाएंगे, अपने विचारधारा को, अपना जो अनर्गल बयान है वो भी देंगे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को स्थापित करने का नहीं, प्रयास पर कह रहे हैं करेंगे। कि 40 सीट पर हम लोग बिहार में जीतेंगे और पूरे देश में बहुमत से आएंगे इस बार फिर से। 40 सीट में उनको 0/सन्नाटे आना वाला है। आप पूरे देश में उनका 100 का आंकड़ा पूरा कर जाए तब बताइएगा। तो चलिए, कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को सुन रहे थे, क्या कुछ जवाब दिए आपने सुना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सीट के साथ। धन्यवाद।